हे वेलकम टू द स्पिल स्पॉट एंड आज हम बात करेंगे उदित नारायण, एक लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के बारे में जिनकी आवाज़ में 90s एंड 2000 की एक पूरी जनरेशन ग्रो अप हुई है। लेकिन अब उनका नाम एक वायरल वीडियो की वजह से हेडलाइंस बना रहा है एंड द रीज़न इज़ वेरी शॉकिंग। तो हुआ ये है कि एक कॉन्सर्ट के बीच में एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उदित नारायण एक फीमेल फैन को लिप्स में किस करते हुए दिखाई दिए है। इंटरनेट में ये वीडियो एकदम से स्प्रेड हो गया और लोगों का रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव था। कुछ लोगों ने ट्वीट करा, "He was creepy as hell and yes, forcefully kissing a random woman on the lip is considered harassment." Udit Narayan trying to convince everyone that all of the kissing in this video, including what seems like a forced one on the lips, didn't actually happen. Genuinely thought he was one of the decent ones. उदित बुढ़ा हफ्सी मॉलेस्टर है, मौके का फायदा उठा रहा था मॉलेस्ट करके, and don't know what was wrong with the girl as well. Why would she kiss him first? अब ये सारी चीजें एक लाइव कॉन्सर्ट के बीच में हुई। उदित नारायण स्टेज पे थे, फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आया जिसमें सिंगर ने फीमेल फैन को लिप्स में किस कर दिया और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में आया, पब्लिक रिएक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल के थे। लोगों ने कहा दिस बिहेवियर इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, चाहे सेलिब्रिटी जितना भी बड़ा क्यों ना हो। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे ट्रोल्स एंड मीम्स का बवाल मच गया। लोग कहने लगे, भाई ये 90s के प्यार की बात नहीं हो रही है, आजकल कंसेंट का जमाना है। अगर कोई मेल फैन किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ ऐसा करता तो क्या होता। उदित नारायण की इमेज एक रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट की थी, अब ये क्या स्कैंडल शुरू कर दिया। मतलब देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सेलिब्रिटी फैन मूवमेंट भी हो सकता था जिसमें एक फैन आई, उन्होंने सेल्फी क्लिक करा एंड देन शी लेफ्ट। बट सारी की सारी सिचुएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी सबके लिए। इस बैकलैश के बाद उदित नारायण खुद इस पे जवाब देने आए और अपने एक्शन को जस्टिफाई करने लगे। फाइनली उदित नारायण ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद स्टैंड लेंगे एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा, फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं है, हम डिसेंट लोग हैं। सम पीपल एनकरेज दिस एंड शो देयर लव थ्रू दिस। उड़ा के क्या करना है अब इस चीज को। देयर आर सो मेनी पीपल इन द क्राउड एंड वी हैव बॉडीगार्ड्स प्रेजेंट टू। मतलब यहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सब एक्साइटमेंट का एक तरीका होता है और फैंस खुद इतने इमोशनल हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि ये सब जेस्चर्स नेचुरली आते हैं उनके साइड से। लेकिन ये स्टेटमेंट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड फैंस एंड नेटिजन्स ने कहा, Guys, come on. You really think you can moral police Indian woman uncles? He not only crossed the consent line, but borderline cheated on his wife publicly and now lacks accountability. Do you think he feels guilty of any of these? Why do people assume that celebrities are good people? लेकिन अगर आप इस वीडियो को केयरफुली देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वो लेडी एक सेल्फी लेने के लिए आई थी। उदित ने उसको अपना चीक ऑफर करा फॉर अ किस एंड जब उसने उदित को किस करा तो उदित लिटरली टर्न्ड हर फेस एंड एंडेड अप किसिंग हर ऑन द लिप्स। काफी फैंस ने ये चीज भी मेंशन करी है कमेंट सेक्शन में। I have seen the video. The lady was just leaning in for the selfie. He offered his cheek, but when she went to kiss him on the cheek, he turned and ended up kissing her on the lips. ऑब्वियसली किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। कंसर्न नाम की भी एक चीज होती है, आप किसी को फोर्सफुली किस नहीं कर सकते हो। ऐसे आपका फैन होना और आपको बिना परमिशन के किस करना दो अलग चीजें हैं। जस्ट इमेजिन अगर उदित नारायण की जगह कोई नया एक्टर होता और वो ऐसे करता तो उसका तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में करियर खत्म हो जाना था। या फिर अगर एक मेल फैन एक फीमेल आर्टिस्ट को ऐसे किस करता तो उसके साथ भी काफी चीजें हो जाती। अभिजीत भट्टाचार्य जो हर कंट्रोवर्सी में अपना ओपिनियन देना अपना फर्ज समझते हैं, इसमें भी टपक पड़े। उनका कहना था कि लड़कियां उनके पीछे पड़ी थी। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ऐसे इंसिडेंट सिंगर के लिए बहुत नॉर्मल होते हैं, खासकर जब फैंस बहुत पागल हो जाते हैं एंड टाइट सिक्योरिटी भी ना हो तो अक्सर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं। अभिजीत ने ये भी कहा कि उदित ने कभी भी किसी को अपने पास नहीं खींचा और ये फैंस ही होते हैं जो स्टार के पीछे भागते हैं अपनी एक्साइटमेंट को लेके। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो उदित की वाइफ है दीपा घातराज अक्सर उनके साथ होती है और ये अनफेयर है कि उदित पे ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाने का इल्जाम लगाया जाए। अभिजीत ने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को भी हाईलाइट किया जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में कॉन्सर्ट के दौरान फेस किया था, जहां पे कुछ लेडीज उन्हें इतना इंटेंसली किस कर रही थी कि वो स्टेज से नीचे भी नहीं उतर पाए थे। उन्होंने ये रीएश्योरेंस दिया है कि उदित उनकी तरह कभी भी किसी को ऐसे सिचुएशन में फोर्स नहीं करते और ये सब मूवमेंट सिर्फ फैन एक्साइटमेंट की वजह से हो जाते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों का रिएक्शन और भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। लोग कहने लगे, एक स्वर ही दूसरे स्वर को पहचानता है, स्वर स्क्वाड स्पॉटेड, दिस इज टू फनी।
The last thing Udit might want is Abhijit defending him. You know, if any woman actually come and lodge a complaint, then there is a whole gang of mafia, including the cops, who will intimidate her and make her withdraw the complaint, and her name will get defamed everywhere. Turkey number 1 defends Turkey number 2. गुरु रंधावा का एक पुराना कॉन्सर्ट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक फीमेल फैन ने गुरु रंधावा को हक करने की कोशिश की और गुरु रंधावा ने रिस्पेक्टफुली बैक स्टैप लेके हाथ जोड़ लिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उदित नारायण एंड गुरु रंधावा का कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। यूजर्स ने हाईलाइट किया कि गुरु रंधावा ने बिना किसी ऑकवर्ड मूवमेंट के सिचुएशन को हैंडल कर लिया। उदित नारायण सर, आपको भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए था। फैन एक्साइटमेंट और पर्सनल स्पेस के बीच में एक लाइन होती है जिसकी गुरु ने रिस्पेक्ट करी। ये कंपैरिजन आते ही उदित नारायण की ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई और लोग कहने लगे कि ये सिर्फ इंटेंशन का सवाल नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। एक और वायरल क्लिप में उदित नारायण श्रेया घोषाल को किस करते हुए दिख रहे हैं एक अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे। श्रेया थोड़ी सरप्राइज लग रही है, लेकिन फिर इन्होंने सिचुएशन हैंडल करते हुए अवार्ड रिसीव किया। यही नहीं, एक और क्लिप में उदित नारायण अलका याग्निक को चीक पे किस करते हैं एक इंडियन आइडल एपिसोड के टाइम पे, जिससे अलका विजिबली शॉक लगती है और तुरंत पीछे हो जाती है। वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही है जब उदित नारायण ने उनको इस इवेंट में किस करा था। ये सब ओल्ड क्लिप्स दोबारा वायरल हो रही है उदित नारायण की फीमेल फैन के साथ किसिंग कंट्रोवर्सी के बीच में, और अब लोग और भी ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पे श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक वाले वीडियो में भी बहुत कमेंट करे, जैसे कि श्रेया वॉज सो अनकंफर्टेबल, जमाने के साथ चल रहा है, अब तो इसके मुंह पे खून लग गया है, बुढ़ा ठरकी हो रहा बहुत, अश्लील है ये लौंडा। इस कंट्रोवर्सी से उदित नारायण के कैरेक्टर में भी काफी सवाल उठ रहे हैं। अगर उन्होंने पहले ही अपॉलॉजी दे दी होती तो शायद ये इशू इतना बड़ा नहीं होता। आजकल की ऑडियंस सोशल इशू को सीरियसली लेती है एंड ये कंट्रोवर्सी उदित नारायण की इमेज पे इम्पैक्ट डाल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी वो सेम चीज कर चुका है श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक के साथ, एंड अब उसने इस बार एक फैन के साथ भी किया है। आपका क्या थॉट है इस कंट्रोवर्सी में? इज इट ओवर हाइप्ड या उदित नारायण ने सच में बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है? Do let us know in the comment section below. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस Philspot for more such controversies. मिलते हैं अगली गॉसिप अपडेट के साथ। See you in the next. Bye bye. Take care.